सोहबत का असर होता है। आपने देखा कि जो जैसी संगत में बैठा वैसे ही रिजल्ट निकल के आया। आज नौजवान तबका आप देखिए शराब नोशी में कितना मुब्तला है, कितना ज्यादा है। बड़ी तादाद में मुस्लिम कम्युनिटी के लड़के या तो कैप्सूल खाते हैं या इंजेक्शन लगाते हैं। शहरों में आप देखें हालात बड़े बदतर हैं, बहुत ज्यादा है। रीजन क्या निकला? रीजन ये निकला कि गलत की सोबत में बैठता था। वो महफिल थी, बर्थडे आ गया, दोस्त का बर्थडे, तो उस बर्थडे पे दोस्त ने क्या किया, बियर का इंतजाम कर लिया और उसको ये कहा ये बियर है, ये तो जूस है, ये तो संतरे का जूस है, ये शराब नहीं है। ये नौजवानों को फिक्र दी जा रही है आज कि ये तो ठंडा जूस है लेकिन वो शराब है। हुजूर ने फरमाया कि आखिरी जमाने में एक वक्त ऐसा आएगा कि लोग शराब का नाम बदल बदल के पिएंगे। तो अब वो क्या होता है, जब गलत संगत में इख्तियार कर ली ना, दोस्त पी ले, वो कहता नहीं नहीं मैं नहीं पीता, बोले नहीं तुझे हमारी दोस्ती का वास्ता पी ले। आखिरकार दोस्त जो है वो दोस्ती का वास्ता, मोहब्बत का वास्ता, आखिर दिल गुर्दे का वास्ता, बटकलेजी का वास्ता दे दे के उसे पिलाई देता, वास्ता देके वो पिला ही देता। चाहे बटकलेजी का ही वास्ता दे जरूर देगा। और वो दोस्त भी चल रहा, जीना मरना तेरी दोस्ती में, इसी को कहा है कि यही तो इंसान गड्ढे में लेके डूबता है। क्योंकि दोस्ती करो तो ऐसे से करो जो तुम्हारा हमदर्द हो और दुख दर्द में भी साथ दे, बुराई से बचाए। आपने सुना होगा वो कहानी मौलाना रूम ने लिखी है कि चूहे की दोस्ती हो जाती है मेंढक से। अब चूहा और मेंढक मिले तो मिले कैसे? तो दोनों ने एक मीटिंग करके एक इत्तेफाक राय से एक मशवरा कर लिया। बोले एक धागा तू अपनी टांग में बांध ले, एक मैं बांध लेता हूं, तुझे मिलने की चाहत हो तो उसको हिलाना, मैं आ जाऊंगा। चूहे ने कहा मुझे हसरत होगी तो मैं हिला दूंगा, तू पानी से बाहर आ जाना। अब देखिए दोनों में ये बात तय हो गई, एक धागा उधर एक इधर, दोनों सिरे बांध लिए जाते हैं। चूहे को अगर चाहत होती हिला देता मेंढक बाहर, मेंढक को हाजत होती बात करने की, वो हिलाता तो चूहा वहीं पर आ जाता, दोनों में गुफ्तगू होती। अब ये चंद दिन ये सिलसिला चलता रहा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो चीज है, एक परिंदा देख रहा है जिसे हम बाज कहते हैं, जिसे उकाब भी कहते हैं। अब उसकी नजर बड़ी खतरनाक होती है। उसने देख लिया कि चूहा बाहर निकला, अब उसने चूहे को अपने चुंगल में फांसा और लेकर जब चला तो ऊपर ऊपर चूहा था और नीचे मेंढक भी जा रहे थे खींचे खिंचाए। लोगों ने कहा ये क्या मंजर है? तो लोगों ने कहा ये मंजर वही है कि मेंढक ने चूहे से दोस्ती कर ली और वो ऐसा जानवर है कि वो जो है खुश्की में रहता है, ये पानी में रहता है। अब हम जिससे मोहब्बत करता, हम जिससे दोस्ती करता, तो ये रिजल्ट, ये अंजाम इसका ना होता कि चूहा तो मरा लेकिन मेंढक को लेकर भी चला गया, क्योंकि दोस्ती ऐसे से की है। इसीलिए यहाँ मौलाना रूम ने कहा है कि अपनी मेजॉरिटी के आदमी से, अपनी ही कैपेसिटी के आदमी से, जो आपकी तरह अच्छे अखलाक का मालिक हो, उससे दोस्ती करो, उसी के पास बैठो, गलत इंसान की संगत से दूर रहो। अगर आपने गलत से इख्तियार कर ली दोस्ती और उसी के पास आप बैठते रहे तो वो डूबेगा, साथ में तुम भी डूब जाओगे। समझ गए? वो तो डूबेगा, तुम भी डूब जाओगे। इसलिए बड़ी सोच समझ के दोस्ती करनी चाहिए। नमाजियों के पास जाएं, नमाजियों के पास बैठे, उलमा से दोस्ती रखें, उनकी संगत में बैठे, तो ये सबसे अच्छी बात होती है। इसमें कुछ ना कुछ इंसान को मिला करता है। तो कुरान ने कहा सच्चों से आप सच्चों के पास बैठो। अब सच्चे होते कौन हैं? सच्चों की कैटेगरी क्या होती है, उनके अंदर क्वालिटी क्या होती है, तो आपको मैं बता देता हूं। कौन है सच्चे? सिद्दीक अकबर सच्चे हैं। कौन है सिद्दीक अकबर? ये वो हैं जिनके बारे में पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में अगर सबसे अफजल कोई है तो वो हजरत सिद्दीक अकबर की जात है। हजरत सिद्दीक अकबर सच्चे हैं। आज उनका जिक्र होता है और कयामत तक होता रहेगा। आपने अभी सुना मौलाना हारून साहब से अल्लाह वालों का जिक्र होता है। हमारे बाप दादा दुनिया से चले गए, हमें पता नहीं है परदादा की कब्र कहाँ है, वो कहाँ इंतकाल किए, कब किए, किस सन में किए, कहाँ पैदा हुए, कितनी तालीम या किस तरह की लाइफ उनकी रही, नहीं पता। आप में से कितने लोग हैं आपके परदादा का किसी को पता
पता है? अगर होगा तो ये एक अजूबा होगा, कोई आप में से कह दे कि हाँ मुझे मेरे परदादा का पता है, वरना पता नहीं होता है। लेकिन आप देखें कि मौलाना मैकश साहब को दुनिया से गए हुए कितने साल गुजर गए, दादा मियाँ को कितने साल गुजर गए, आज भी आप खानपुर की जमीन पर बैठकर उनके नाम पर जलसा करते हो, उनके नाम का चर्चा और उनके नाम पे खर्चा किया करते हो। आखिर रीजन क्या है, वजह क्या है? सिद्दीक अकबर को आप देखिए 1400 साल का जमाना हो गया, लेकिन आज भी उनके नाम का जिक्र है, आज भी चर्चा है। हजरत उमर इब्ने खत्ताब को वो एक जमाना हो गया, लेकिन उनके नाम का चर्चा आज भी होता है, उनके नाम पे खर्चा आज भी होता है। आप देखें अजमेर की धरती पर आप आज जो है आशिकों का हुजूम लगा है, छठी शरीफ मनाई जा रही है, क्योंकि 6 तारीख को रजब की ख्वाजा गरीब नवाज ने इस दुनिया को खैराबाद कहा था, लेकिन आज लाखों की तादाद में वहां जम्बे गफीर लोगों का है। आप बताइए 800 साल से ज्यादा का जमाना गुजर गया है, लेकिन आज भी उनके नाम का चर्चा, आज भी उनके नाम पर खर्चा। आखिर वजह क्या है? तो वजह कुरान ने बयान कर दी है। कुरान कहता है फज़कुरूनी अज़कुरकुम वशकुरूनी वला तकफुरून, तुम मेरा जिक्र करो, अब मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा। अब कुरान कहता है कि रब का इरशाद यह है चर्चा कर दूंगा। अब आपने चर्चा किया, इंसान जिक्र कब तक करता है? आप खानपुर की जमीन पर पैदा हुए, यहाँ 70 साल या 100 साल आप एक जिंदगी गुजारोगे, लेकिन 70 या 100 साल के इस पीरियड के अंदर तुम इंतकाल कर जाओगे। लेकिन जब तक जिंदा थे, जब तक हयात थे, उसी वक्त तक अल्लाह की इबादत करते रहे, जिंदा थे तो नमाज पढ़ते रहे, जिंदा थे तो रोजा रखते रहे, जिंदा थे तो कुरान की तिलावत करते रहे, जिंदा थे तो माँ बाप की खिदमत करते रहे, जिंदा थे तो आप जो है हज करते रहे, जिंदा थे तो उम्रे पे जाते रहे। दुनिया के अंदर नेक काम इंसान या अल्लाह का जिक्र उस वक्त तक कर रहा है जब तक कि वो जिंदा है। जैसे ही सांस रुक गई, आंखें बंद हो जाती है, रूह निकल जाती है, इंसान का जिक्र बंद हो जाता है। अब वो मस्जिद नहीं जा पाता, अब वो रमजान के रोजे नहीं रखता है, अब वो कुरान की तिलावत नहीं कर रहा है, क्योंकि इंतकाल हो गया है। आजान हो रही है, लोग जाते हैं, लेकिन इसका जनाजा रखा हुआ है। आखिर वजह क्या है कि इंसान जब जिक्र करता है 70 साल या 100 साल तक, तो उसके बाद इंतकाल हो गया। आप देखें गौसे आजम ने अल्लाह का जिक्र किया, कितने साल तक? 91 साल की उम्र पाई, यानी कि 90 साल के करीब आप दुनिया में हयात रहे, अल्लाह का जिक्र करते रहे। 90 साल के बाद आप दुनिया से चले गए, लेकिन आज 800 साल का जमाना गुजर गया, उनके नाम का चर्चा आज भी हो रहा है, सारी कायनात में चर्चा आज भी हो रहा है। ख्वाजा गरीब नवाज ने भी इसी कदर उम्र पाई, लेकिन आज भी चर्चा उनका यहाँ भी हो रहा है, अजमेर में भी हो रहा है, इंग्लैंड और हॉलैंड में भी हो रहा है, पूरी दुनिया के अंदर उनके नाम का चर्चा है। आखिर वजह क्या है हजरात? तो वजह यही है कि जब तक इंसान रहा अल्लाह का जिक्र करता रहा, और जिसने अल्लाह का जिक्र कर दिया, अल्लाह ने उसका चर्चा कयामत तक के लिए कर दिया। नारे तकबीर, चर्चा कर दिया। और हदीस पाक में है, जब कोई बंदा अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लेता है तो अल्लाह तबारक व ताला फिरिश्तों के जरिए ऐलान करवा देता है सारी कायनात में कि इस बंदे से अल्लाह प्यार करता है। ऐ मेरे फिरिश्तों, सारी कायनात में ऐलान कर दो कि सारी कायनात भी उस बंदे से मोहब्बत करे। आपने सुना, शेर जब आता है ना, शेर, तो गांव वाले अंडरग्राउंड हो जाते हैं। अम्मा कहती है मेरे लाल मगरिब के बाद बाहर मत जाना, सुना होगा आपने। कारी लियाज साहब ने मुझे बता दिया था एक दिन के इधर वो आ गया है कुछ बड़े जानवर, यही शेर और टाइगर घूम रहा है इधर लाहौर मिलक के इलाकों में, तेंदुआ। तो मैं बिजार खाता से रनिंग करने आता था इधर ही, तो 1.5-2 महीने तक मैं पलटा नहीं हूं इधर को, तेंदुए का सुन के कि तेंदुआ है। तो मन की सुबह सुबह लोग आते भी ना है, पता चला कि तेंदुए का निवाला सुबह सुबह नाश्ते में ना ले ले। वो तो खौफ जिसे कहते हैं, डर जिसे कहते हैं, वो यही चीज होती है। लेकिन आप अल्लाह वालों की शान देखें, हजरत अबुल हसन खिरकानी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के बरगुजीदा बंदे हैं, नेक हैं। महमूद गजनवी जिनसे मुरीद होने के लिए उनके पास गया था, ये इतने बड़े अल्लाह के वली हजरत अबुल हसन खिरकानी रहमतुल्लाह अलैह
उनका मुरीद उनके घर जाता है और जाकर कहा कि मेरे पीरो मुर्शिद कहाँ है। अब उनकी बीवी जो थी उनका थोड़ा सा अखलाक बड़ा जो है बिगड़ा हुआ था और वो तरह तरह की फब्दियां अपने शोहर पे किया करती थी। अब मुरीद ने जाकर कहा कि मेरे पीरो मुर्शिद कहाँ है। बीवी ने कहा कहाँ तुम उनको पीर मानते हो, वो तो ऐसे हैं वो तो वैसे हैं। कहा नहीं मुझे मिलना है, आप बताइएगा। अब उन्होंने कहा कि जंगल गए हैं उधर देख लीजिएगा। अब ये मुरीद हजरत अबुल हसन खिरकानी की तलाश में जंगल की तरफ जाता है तो क्या देखा, जंगल से हजरत अबुल हसन खिरकानी आ रहे हैं, लकड़ियां काट के ला रहे हैं और लकड़ियां शेर के ऊपर रखकर ला रहे हैं। सुभान अल्लाह कह दियो आप जरा, पीछे वाले भी कहो। किस पे रख के ला रहे हैं? शेर के ऊपर लकड़ियां रख कर ला रहे हैं और हजरत अबुल हसन खिरकानी। अब जब देखा मुरीद ने तो एक बार तो वो चक्कर आ गया उसे कि ये मामला क्या है। फिर दिल में सोचने लगा कि इधर शेर कब्जे में है और उधर वो बीवी कब्जे में नहीं है। उसकी जबान बड़ी खतरनाक थी, वो तो बड़ा अनाप शनाप बोल रही थी। अब जब हजरत अबुल हसन खिरकानी करीब आए और इसने कदम बोसी की और दस्त बोसी के बाद में ये अर्ज करने लगा, हजरत एक सवाल करना चाहता हूँ, गुस्ताखी माफ हो। कहा मेरे मुरीद पूछो, क्या पूछना है। हुजूर मैं घर पे आपके गया था, आपकी जो शरीके हयात हैं, आपकी जो लाइफ पार्टनर हैं, आपकी जो बीवी हैं, उनकी जबान तो बड़ी अलग चल रही थी। आपके बारे में नाज़ेबा कलिमात का वो इस्तेमाल कर रही थी। हजरत अबुल हसन खिरकानी ने फरमाया कि मेरी बीवी की जबान मेरे बारे में गलत चलती है, वो कलाम बद का इस्तेमाल करती है, तो उसके कलाम पर मैं सब्र करता हूं तो अल्लाह ने मुझे ये ताकत देती है कि शेर जैसा जानवर मेरा गुलाम बन गया है। हुजूर ने मना फरमाया, चेहरे पे नहीं मारना चाहिए, है ना। बीवी को अगर सख्ती करनी है तो नमाज के बारे में करिए, आप कुरान की तिलावत के बारे में कर सकते हैं, लेकिन मारने का हुक्म नहीं दिया है कि आप मारें या पीटें, लेकिन बहुत से लोग कर देते हैं। तो हजरत अबुल हसन खिरकानी ये अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे, ऐसे अल्लाह वाले हैं, आप देखें इनके पास जाने से क्या मिलता है। आज तो लोग फतवे लगाते हैं, ना जाइएगा, क्या करोगे, मिट्टी का ढेर है माज़अल्लाह। वो ये कहते हैं मज़ारात औलिया को, ये मिट्टी का ढेर है, इन पर जाओगे तो कुछ हासिल नहीं होगा। लेकिन महमूद गजनवी गया, कहा हजरत अबुल हसन खिरकानी की बारगाह में, और जाने के बाद उसने पड़ाव डाला बहुत दूर। पड़ाव डालने के बाद में उसने अपने खादिम को भेजा और कहा कि जाओ हजरत अबुल हसन खिरकानी से कहना कि वक्त का बादशाह तुम्हें बुलाता है, और वो अगर आने से इनकार करें तो कुरान की ये आयत करीमा पढ़ के सुना दीजिएगा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम, के इताअत करो अल्लाह की, इताअत करो रसूल की, और हुक्म मानो वक्त के बादशाह का जो तुम्हारा बादशाह हो। अब वो खादिम जाता है, हजरत अबुल हसन खिरकानी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में जाकर कहा, हजरत आपको महमूद गजनवी बुलाता है। अल्लाह के वली ने कहा कि जाकर बादशाह से कह दो कि अबुल हसन खिरकानी को अभी फुर्सत नहीं है, अल्लाह उसके रसूल की इताअत में मैं लगा हुआ हूँ, जब फुर्सत मिलेगी तब वक्त के बादशाह का कहना मैं मानूंगा। वो खादिम आया, आकर महमूद गजनवी से कहा, हजरत उन्होंने इनकार कर दिया, कहा मैं अल्लाह उसके रसूल की इताअत में लगा हूँ, अभी मुझे फुर्सत नहीं है। अब महमूद गजनवी खुद चल के गया, कहा हजरत की खानका में, आपकी कुटिया में जाके वो विराजमान हो जाता है। हजरत अबुल हसन खिरकानी की बारगाह में महमूद गजनवी ने सोने हीरे के मोती लुढ़ा दिए, वहां पेश कर दिए, वो जो थैली थी वो पेश कर दी आपकी बारगाह में। तो हजरत अबुल हसन खिरकानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी गुदड़ी से जो आपके पास में रखी हुई थी एक सूखा रोटी का टुकड़ा निकाला, और निकालने के बाद में कहा महमूद गजनवी इसको चबा ले और खा ले। महमूद गजनवी ने उस रोटी के सूखे टुकड़े को जब खाना शुरू किया तो वो हलक में अटक गया, वो गले से नहीं उतरा। तो महमूद गजनवी को आपने पानी का प्याला दिया कि पी ले। पानी का प्याला महमूद गजनवी ने पिया, वो रोटी का टुकड़ा हलक से नीचे तब गया। तो आपने फरमाया महमूद हमारी ग़िज़ा तेरे हलक से नहीं उतर रही तो ये तेरी ग़िज़ा हमारे हलक से नहीं उतरेगी, इसलिए ये सोना चांदी
तो हमारे पास लेकर आया है, इसको वापस ले जा। वो कदमों में गिरा, कहा हजरत मैं आपका मुरीद होना चाहता हूं। आपने उसको अपना मुरीद बना लिया। लेकिन जब ये बादशाह चलने लगा तो अल्लाह वाले की शान देखो, आपने अपना पैराने मुकद्दस यानी कि कुर्ता शरीफ, अपना जुब्बा शरीफ उतार के महमूद गजनबी को अता कर दिया। कहा कि ला जा, ले जा, परेशानी आए पहन के दुआ करना, अल्लाह तेरी दुआ को कबूल फरमाएगा। अब यही महमूद गजनबी उसी कुर्ते को लेकर हजरात मोहतरम आ जाता है। अब इसने आक्रमण किया हिंदुस्तान पर। सोमनाथ गुजरात में एक जगह है, उस सोमनाथ के ऊपर ये हमला करता रहा, लेकिन इसकी सेना हजरात पसपा होती रही, यानी कि कामयाब नहीं होती है। ये अपने लश्कर को लगाए रहा, लेकिन लश्कर कामयाब नहीं होता है, फतह नहीं मिल पाती है। कई रोज का एक अरसा गुजर जाता है, बहुत से सिपाही शहीद हो जाते हैं। अब इसको बड़ी फिक्र हुई कि सोमनाथ के किले को अगर फतह किया जाए तो कैसे किया जाए, अगर इसको हासिल किया जाए तो कैसे किया जाए। ताकत लगा दी है, आइडिया लगा दिया है, सारी एनर्जी हमने लगा दी है, लेकिन हम दुश्मन को हरा नहीं पा रहे हैं। लेकिन इसे याद आ जाते हैं अपने पीरो मुर्शिद और उनका कुर्ता शरीफ, वो जुब्बा जो आपने अता कर दिया था, वही पहनकर एक रात में महमूद गजनबी ने गुस्ल किया और उस कुर्ते को पहन लिया। ईशा की नमाज के बाद में इसने चंद रकात नमाज और पढ़ी है। पढ़ने के बाद में ये दुआ करता है, ऐ परवरदिगार ये कुर्ता मैंने पहना है, तेरे एक वली के जिस्म से उतरा हुआ है, एक वली ने इसको पहनकर तेरी इबादतें की हैं। मैं आज इस कुर्ते के सदक़े में तेरी बारगाह में दुआ करता हूँ, मेरे परवरदिगार इस सोमनाथ पर तू हमें कामयाबी अता कर दे, हमें तू फतह अता फरमा दे, हमें तू नुसरत अता फरमा दे। ऐ मुसलमानों ये कमाल होता है, अल्लाह वालों के कुर्ते के अंदर, अल्लाह वालों की दिए हुए तोहफों के अंदर जो किला कई रोज से फतह न हो पा रहा था, महमूद गजनबी मुसलसल जंग लड़ रहा था, लेकिन जब आज रात को दुआ की है और सुबह का सूरज नमूदार होता है और इसकी सेना, इसके सिपाही जब हमला करते हैं तो चंद घंटे के अंदर ही सोमनाथ के किले को फतह कर लेते हैं, वहां इस्लाम के झंडे को लहरा दिया जाता है। अब हजरात तमाम सिपाही खुशी मना रहे हैं, ये दिन गुजर जाता है, रात का सन्नाटा छा जाता है। रात को जब महमूद गजनबी बड़े आराम के साथ में अपने बिस्तर पे जाता है और जब वो सो जाते हैं तो रात को ख्वाब में अबुल हसन खिरकानी आते हैं। आप इरशाद फरमाते हैं, ऐ महमूद तूने मेरा कुर्ता बड़ा सस्ता बेच दिया, बड़ा सस्ता तूने सौदा कर लिया है। रात तूने मेरे कुर्ते को पहनकर ये दुआ की थी कि अल्लाह तुझे सोमनाथ का किला अता कर दे। अल्लाह ने सुबह ही होते ही तेरी दुआ को कबूल कर लिया और सोमनाथ का किला तेरे हवाले कर दिया जाता है, तुझे कामयाबी मिल जाती है। लेकिन ऐ महमूद अगर तू मेरे कुर्ते के बदले में और इसके सदक़े में ये दुआ कर देता, ऐ अल्लाह जितने काफिर हैं सब मुसलमान हो जाएं, तो वो सबके सब कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते, वो सब के सब कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते। ये कमाल किसमें है? कुर्ते के अंदर है। अल्लाह वाले के सदक़े में अल्लाह ने ये दुआ कबूल कर ली, तो उनका एक एक अंग बड़ा कीमती है, उन्होंने जो चीज पहनी वो बड़ी कीमती है। ये अल्लाह वालों की शान होती। वजह क्या है? उन्होंने अल्लाह का जिक्र किया है, अल्लाह को राजी कर लिया है। और ये ऐसे पीर हैं कि जो मुरीद गया है वो माला माली हो गया है। और आजकल के पीर बहुत खुराफातें चल रही हैं। अभी एक सोशल मीडिया पे वीडियो थी, पीर साहब खूब सजदे करवा रहे हैं, सजदे, लोग सजदे कर रहे हैं उनको। ये हराम है, और अगर ताजीमन है तो हराम है, और अगर फिर इबादत की नीयत से तो शिर्क है। और अल्लाह शिर्क को माफ नहीं करेगा, तमाम गुनाहों को माफ कर देगा, शिर्क को नहीं। लेकिन आज पीर क्या, बहुत से पैर ही घूम रहे हैं, पैर, और नौजवान बस जो नमाज को ना कहे वही अच्छा पीर है। ऐसे लोग भी उनकी मतलब समझ लेते हैं। और एक जगह तो एक पीर साहब चले गए, खब्बू पीर थे, और मुरीद था बड़ा गरीब, बहुत गरीब था। उसने दावत कर दी, और दावत में बेचारे ने बड़ी मेहनत से अंडे बना ली। तो दस्तरखान पर अंडे देख के पीर जी के तेवर चढ़ गए, भौएं ऊपर को हो गई, और उससे कह रहे हैं डपट के, ओए दरा ये क्या बनाया है, इन अंडों के वालिदैन कहाँ हैं? इशारा था मुर्गे की तरफ, मुर्गी की तरफ, कि अंडे के वालिदैन कहाँ हैं? तो वो मुरीद भी बड़ा चालाक था, बोला हजरत ये अंडे यतीम हैं, इंतकाल कर गए, इनके वालिदैन
वो है नहीं दुनिया में। तो ऐसे पीर भी हैं जो अंडों को देखकर अपने जो है तेवर दिखा दे, लेकिन पीर हो तो कैसे हो? पीर हो तो ख्वाजा अजमेरी जैसे हो, पीर हो तो गौसे आजम की तरह हो। आप देखें गौसे आजम की बारगाह में एक बच्चा आया जिसकी उम्र 10 साल की है, 10 साल का बच्चा, और गौसे आजम की बारगाह में आया। उनके वालिद उस बच्चे को लेकर आए, और जाना चाहिए वालिद की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को अच्छे अच्छों के पास लेकर जाए। वक्त मिले उलमा की महफिल में लेकर बैठे, वक्त मिले इमाम साहब के पास 10, 15, 20 मिनट बैठकर थोड़ा